अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन की मोटर की वाइंडिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों ये वॉशिंग मशीन की मोटर का स्टेटर है और इस वॉशिंग मशीन की मोटर जो है वो ये है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ये मोटर बनाया गया है। इसका जो बॉडी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मोटर बनी हुई है तो इसकी वाइंडिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है और वायर भी इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा वायर डाला गया है। वॉशिंग मशीन की जो आम मोटरें होती है उससे जो है इसका गोलाई का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है और इसके कॉइल के साइज़ जो देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़े साइज़ दिखने में आ रहे हैं। तो ये मोटर जल चुकी है, बज़ाहिर दिखने में ये सही है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आप देखें अंदर साइड में आपको ये जला हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है। तो वोल्टेज तेज़ होने की वजह से 440 का वोल्टेज हमारे साइड पे हो जाता है अक्सर इस इलाके में, यानी न्यूट्रल की तार में भी फैस आ जाती है, दूसरी फैस आ जाती है जिससे 440 हो जाते हैं और जिसकी वजह से अक्सर यहाँ के सामान वगैरह इस तरह जलते हैं। इस वॉशिंग मशीन की मोटर की बॉडी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी बॉडी है और पाक कंपनी का ये वॉशिंग मशीन है और बहुत ही ये पॉपुलर और अच्छी कंपनी है। यहाँ से हमने इस मोटर को खोला है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम इस मोटर की वाइंडिंग को काट के इसे साफ़ करेंगे और उसके बाद इसे न्यू वाइंडिंग करेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहें और नए आने वाले तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने इस मोटर को साफ़ करके और इसे नए सिरे से वाइंड कर दिया है। टाइम की कमी की वजह से, मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको पूरा काम का हिस्सा नहीं दिखा सका। देखें, इसमें से जो वायर निकली है वो 25 नंबर कॉपर वायर है और मैंने इसे 26 नंबर कॉपर वायर से वाइंड किया है। मैं इसका गेज आपको दिखाता हूँ। कैमरे की लाइट की वजह से सही दिख नहीं रहा। बहरहाल ये आप देखें, इसको जो है यहाँ पे हमारे पास 55 शो हो रहा है, तो 55 से हम 3 पॉइंट कम करेंगे। तो 3 पॉइंट कम करने से यहाँ पे आप देखें 51, तो 54-55 शो हो रहा है, 3 का कम करें तो 51-52 बनता है। तो 0.51 मिलीमीटर का बन रहा है 25 नंबर वायर गेज, यानी ये 25 नंबर वायर गेज है और इसे मैंने 26 नंबर वायर से बनाया है, कॉपर से। अंदर से पहले भी कॉपर निकली है और दोबारा से मैंने इसे कॉपर से वाइंड किया है। और आप साइज देख सकते हैं, पहले जो साइज थी वो थोड़ी सी बड़ी थी और ये साइज जो है थोड़ी छोटी है। पहले वाली साइज भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपने देखा, पहले वाली साइज थोड़ी सी बड़ी थी तो हमने थोड़ी सी छोटी साइज कर दिया है। और जिस तरह के इसमें से टन निकला है 190 और 90, यानी छोटे वाले में 90 टन निकला है और बड़े वाले में 190 टन निकला है। तो हमने 25 नंबर कॉपर की जगह 26 नंबर कॉपर वायर दिया है और 190 टन को कम करके 180 दिया है। यानी इसमें एक सेट में जो टन दिया है, बड़े वाले में 180 दिया है और छोटे वाले में सिर्फ 80 दिया है। 180 के इसमें 4 रनिंग के हैं, 4 स्टार्टिंग के हैं और इसमें रनिंग स्टार्टिंग मिलके ही चलती है। तो 8 कॉइल टोटल डाले गए हैं इसमें, 180 और इसी तरह इसमें से जो निकले हैं वो 190। तो दोस्तों ये मोटर कंप्लीट हो चुकी है और इससे पहले भी मेरी काफ़ी सारे वीडियो हैं वॉशिंग मशीन की मोटर पे, उसको मैंने बहुत ही डिटेल से बनाया है। तो दोस्तों अब हम इसे फिट करेंगे और फिट करने के बाद इसे चला के चेक करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि इस मशीन का लोड कैसा है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि वायर गेज कम करने से क्या होता है, तो हमें स्टेटर को देखते हुए इसके वायर गेज घटाने या बढ़ाने पड़ते हैं। जैसा कि ये स्टेटर है, हमने देखा इसकी स्टेटर की ये 2 इंच है। वॉशिंग मशीन की 24 स्लॉट की मोटर ज़्यादातर 27 नंबर कॉपर वायर से वाइंड होती है। अगर उसे हम सिल्वर से बनाते हैं तो उस सूरत में हम 26 नंबर डालते हैं, लेकिन क्योंकि इससे पहले ही कंपनी ने 25 नंबर वायर इसमें डाला था, तो क्योंकि इसकी स्लॉट जो है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की है, तो लेकिन इसमें जो है साइज़ भी काफ़ी बड़ा दिया गया था, तो साइज बढ़ा करके इसको सेटअप बनाया गया था। ये कंपनी की बहुत जीनियन तार है, यानी कंपनी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से तार को बनाया है, इसमें क्वालिटी अच्छी दी है।
तो अगर मैं 25 नंबर से इसे बनाऊंगा, इस मोटर को, आम तार जो होती है 25 नंबर, उससे मैं इस मोटर को बनाऊंगा तो ये मोटर जो है ओवर हीट होगी और सही नहीं चलेगी। इस वजह से हमें गेज का चेंजिंग करना पड़ा। हमने इसको एक गेज घटाया है और इसके जो टन है वो 10-10 टन कम कर दिए हैं। अगर हम 190 और 90 देते तो भी चलता, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का बड़ा मसला रहता है, वोल्टेज यहाँ पे ज्यादातर कम रहते हैं। इस वजह से मैंने टन जो है वो 10-10 टन घटा दिए। वेल, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए इसे पहले फिट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। सो ये था दोस्तों वॉशिंग मशीन की मोटर को बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार और वॉशिंग मशीन मोटर का वाइंडिंग डेटा जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।